ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ पर बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था। जंगल के जो पक्षी अमीर थे वो सभी पक्षी बारिशों का मजा ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो पक्षी गरीब थे वो डरे और सहमे हुए थे, क्योंकि उनका घोंसला पक्का नहीं था। उसी जंगल में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। टूनी 3 महीनों से गर्भवती थी। वो बस अंडे देने ही वाली थी। टूनी का परिवार बहुत गरीब था। टूनी का पति बंटी मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था और बंटी कबूतर को कोई काम भी नहीं मिल रहा था। अजी ऐसा कब तक चलेगा? मेरे पेट में पल रहे बच्चे आखिर कब तक भूखे रहेंगे? मुझे अपनी फिक्र नहीं है, अपने बच्चों की फिक्र करती हूँ मैं। मुझे अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंता सता रही है। क्या करूँ टूनी, मजदूरी की जिंदगी ऐसी ही होती है। बारिश में कोई काम ही नहीं करवाता। 3 दिन से घर पर बैठा हूँ, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश के रुकते ही मैं काम ढूंढने जाऊंगा। घर में जो दूध बचा है उसमें चावल उबालकर तुम खा लो, हमारे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। नहीं जी, अब तो दूध भी क्या, अनाज का एक दाना तक नहीं बचा है। मेरी तो सोच सोच के ही जान निकल रही है। मैं अगर ज्यादा देर भूखी रही तो मेरे बच्चे मेरे पेट में ही तड़प कर मर जाएंगे। कुछ करो जी, तुम कालू कौवे के घर जाकर थोड़ा सा अनाज ले आओ। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कालू कौवा मुझे भोजन देगा। बंटी कबूतर भोजन लेने के लिए घर से बाहर निकलता है। बाहर का नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। बाढ़ का पानी काफी ऊपर आ चुका था, जिसकी वजह से कई पक्षियों के घर टूटकर पानी में बह गए थे। बंटी कबूतर जोर से चिल्लाता है, अरे टूनी, जल्दी से घर से बाहर निकलो, वरना आज हम नहीं बचेंगे। दोस्तों, जब तक आप इस सवाल का सही जवाब बताइए। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रही हो? टूनी बंटी के कहने पर बाहर आती है। अरे बाप रे, ये पानी तो हमारे घर में घुसने ही वाला है। अब हम कहाँ जाएंगे जी? हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है? आप कैसे दिन दिखा रहे हो? बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा था और दोनों पति पत्नी किसी सुरक्षित जगह पर जाने की सोच रहे थे। इतने में बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को लेकर आगे बढ़ता है। तभी टूनी चिड़िया के पेट में जोर से दर्द होने लगता है। अजी सुनते हो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अंडे बाहर आने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? बेचारी टूनी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। बारिश में उड़ते उड़ते ही टूनी के अंडे बाहर आ जाते हैं और वो दोनों कुछ नहीं कर पाते और अंडे पानी में बहकर दूर हो जाते हैं। दोनों की दुनिया उजड़ चुकी थी। टूनी के आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो कुछ दूरी पर जाकर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। सुनते हो जी, कहीं से मेरे बच्चे को वापस ला दो। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। मेरे बच्चे के बिना मेरा जीवन अधूरा है। टूनी तो परेशान ना हो, भगवान पर भरोसा रख, वो जल्दी ही सब ठीक कर देंगे। पेड़ पर बैठे दोनों लाचार बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा उन दोनों के पास कोई चारा नहीं था। 2 दिन बाद बारिश रुक जाती है और बंटी टूनी के साथ अपने गांव वापस आ जाता है कि 2 प्यारे प्यारे बच्चे आपस में खेल रहे थे। उन बच्चों को देखकर टूनी की ममता जाग उठती है और उसे अपने बच्चों की याद आ रही थी। टूनी देखो तो, ये दोनों बच्चे देखने में तो एकदम तुम्हारे जैसे लगते हैं, जैसे वो हमारे ही बच्चे हों। हाँ जी, चलिए उन दोनों बच्चों के बुजुर्ग से जाके पूछते हैं कि वो दोनों बच्चे उन्हें कहाँ पर मिले। सुनिए माँ जी, आपको ये दोनों बच्चे कहाँ मिले? बेटा, मेरा घर नदी के किनारे पास वाले जंगल में ही है। एक दिन मैं नदी से पानी भरने जा रही थी, तभी मुझे नदी में बहते 2 अंडे मुझे दिखाई दिए और मैंने उनको बाहर निकाला
और उन अंडों में से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकले। जब से दोनों मेरे साथ ही रहते हैं। टोनी और बंटी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और बुजुर्ग दादी को सब कुछ बता देते हैं। बेटा, तुम्हारा दुख सुनकर बहुत ही दुख हुआ, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि तुम्हारे खोए हुए बच्चे तुम्हें वापस मिल गए। इस तरह दोनों बच्चे टोनी को वापस मिल जाते हैं।